गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बीआरएस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और बीआरएस चैप्टर का एक ओवरव्यू हमने लिया था। अब हम लोग बीआरएस चैप्टर के कुछ इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीआरएस का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने ये देखा था कि आपको 4 बैलेंसेस दिए रह सकते हैं। 4 बैलेंसेस कौन से हो सकते हैं? कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं और पासबुक के भी 2 बैलेंस होते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होगा, क्रेडिट नेगेटिव होगा। पासबुक के साथ उल्टा है, डेबिट नेगेटिव होगा और क्रेडिट पॉजिटिव होगा। इतना हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो इसको सभी बच्चे नोट डाउन भी अपनी कॉपी में या अपनी बुक में कहीं पे ज़रूर कर लें। तो अब आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है आपको? व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट दैट मीन्स फेवरेबल कैश बुक। तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोग जो बीआरएस बनाने जा रहे हैं वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम लोग बीआरएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमको दिया होगा और हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस। और किस दिन दिया है आपको? 30 जून को दिया हुआ है। तो हमने हेडिंग डाल दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून। तो आपको 30 जून पे अब फोकस करना है। आगे लिखा है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। तो आपको कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। हम कैश बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक से। तो क्वेश्चन में आपको आंसर भी ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अगर आप कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो आप पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पासबुक का बैलेंस दिया जा चुका है। तो मतलब अब हम जब क्वेश्चन करेंगे 49,000 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 37,400। यही आंसर हमारा आना चाहिए। आगे लिखा हुआ है एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेज वर नोटिस्ड। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंसेज नोटिस किए गए और इसका हम बीआरएस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने बीआरएस में लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। तो आप इसको लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 2 कॉलम हमने बनाए हुए हैं अमाउंट और अमाउंट। तो सबसे पहले आपका बैलेंस कितना है? 49,000 और ये है पॉजिटिव बैलेंस, ये नेगेटिव नहीं है। तो बैलेंस हमको जो दिया है वो सबसे पहले हमने लिख दिया। अब आपने अगर कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब आप ये सोचें कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक के बैलेंस में ही करेंगे। तो अगर हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ कैश बुक के बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो हम पासबुक के बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको कौन से बैलेंस को प्लस या माइनस करना है? कैश बुक के बैलेंस को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है चेक्स ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड but were not collected up to 30th June 2020. Checks of श्याम and मोहन were deposited. अगर चेक्स को डिपॉजिट किया जाएगा तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कैश बुक में, बैंक तो बाद में करेगा। क्योंकि जब चेक आप डिपॉजिट करते हो तो पहले एंट्री आप ही करोगे, बैंक तो बाद में करेगा एंट्री। तो हमने क्या किया, कैश बुक में प्लस कर लिया 9 और 15, दैट मीन्स 24,000। लेकिन पासबुक में तो प्लस नहीं हुआ। तो 30 जून तक हमको ध्यान देना है कि 30 जून तक पासबुक में प्लस हुआ या नहीं हुआ। तो 30 जून तक तो पासबुक में प्लस नहीं हुआ। तो अब हम इसको बराबर कैसे करें? कैश बुक और पासबुक को हमको बराबर करना है। तो एक तरीका है कि आप पासबुक में 24,000 प्लस कर दें। लेकिन इस समय हमारे पास बैलेंस कैश बुक का है और मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कैश बुक का बैलेंस आपने लिखा हुआ है तो आप कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो, पासबुक में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो पासबुक में आप प्लस नहीं कर पाओगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर कैश बुक में प्लस हो गया है तो अब आप कैश बुक में माइनस कर दो 24,000।
तो दोनों ही कंडीशन में सेम हो रही हैं, अमाउंट सेम हो जाएंगे। तो या तो 24 नीचे प्लस कर दिया जाए या कैश बुक में से 24 जो प्लस हो गया उसको हटा दिया जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, कैश बुक में से 24,000 माइनस कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे ऐड वाले सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लेस वाले लिखे हुए हैं, और लेस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 15 24। तो 24 को लेस किया गया है। तो इस तरह से BRS बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रमेश डिपॉजिटेड चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो अब क्या हुआ, पासबुक आपकी अब इंक्रीज हो गई है। पासबुक में 8,000 रुपये आ गया आपका, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। कैश बुक में अब प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। तो इस समय हमारे पास बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का बैलेंस है। तो हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो कैश बुक में आप क्या चेंज करोगे, कैश बुक में 8,000 रुपये प्लस कर दोगे, क्योंकि पासबुक में तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते। पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है आपको, या दिया भी है तो हमने उससे स्टार्ट नहीं किया। जिस बैलेंस से आप स्टार्ट करते हैं उसी को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो कैश बुक में इस समय 8,000 रुपीज़ प्लस कर दिया जाएगा। तो ये देखिए ऐड में देखेंगे सभी स्टूडेंट, 8,000 रुपीज़ प्लस कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500। तो बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउ किया है, मतलब हमारे पासबुक में 500 रुपीज़ बैंक ने ऐड कर दिया है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। तो आपके पासबुक में 500 रुपीज़ प्लस हो गया है, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, हमको कैश बुक को चेंज करना है। तो हम कैश बुक को भी 500 प्लस कर सकते हैं। पासबुक को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पासबुक का बैलेंस ही नहीं है आपके पास। तो कैश बुक को तो आप कर सकते हो चेंज। तो कैश बुक में 500 प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 500 कैश बुक में प्लस हुआ है, लिखा हुआ है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, स्टेटमेंट सभी बच्चे पढ़ते रहें। स्टेटमेंट आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट भी हमारा हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में। चेक फॉर 10,000 इशूड टू रमेश वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया। तो जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में पहले एंट्री होती है, और कैश बुक माइनस हो गई है। चेक इशू करने का मतलब है कि कैश बुक को आपने माइनस कर दिया है 10,000 रुपये से, 10,000 रुपीज़। लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, क्योंकि ये पैसा अभी तक बैंक अकाउंट से निकाला नहीं गया है। जिसको भी चेक आपने दिया था उसने अभी तक पैसा निकाला नहीं है। तो कैश बुक में तो माइनस हो गया 10,000, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। अब या तो आप पासबुक में भी 10,000 माइनस कर दें, दोनों बराबर हो गए, लेकिन आप पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। तो आप कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो। तो अब कैसे बराबर किया जाए, 10,000 माइनस हो गया था, तो आप वापस 10,000 प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है 10,000, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 10,000 प्लस हो गया हमारा। तो इस तरह से हम इक्वल कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। बैंक ने आपके अकाउंट से 6,000 रुपये डेबिट कर लिए हैं, मतलब माइनस कर लिए हैं। तो आपके अकाउंट से 6,000 रुपीज़ माइनस हो गया। तो पासबुक तो हमारी 6,000 माइनस हो गई, लेकिन कैश बुक माइनस नहीं हुई। तो इस समय हमारे पास कैश बुक है, तो हम कैश बुक में भी 6 माइनस कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस किया गया है। लेस वाले में देखेंगे सभी स्टूडेंट, लेस में आपका लिखा हुआ है साफ साफ 24,000 के नीचे 6,000, तो 6,000 माइनस कर दिया गया। उसके बाद 6th पॉइंट पढ़ते हैं, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 100 एज बैंक चार्जेस। तो फिर से डेबिट किया बैंक ने। पॉइंट नंबर 5 में भी डेबिट किया था, दोबारा डेबिट कर लिया। 100 रुपये आपके अकाउंट से माइनस कर लिए गए हैं, काट लिए गए हैं, लेकिन आपने कैश बुक में इसको माइनस नहीं किया। तो कैश बुक में माइनस नहीं किया, तो इस समय तो कैश बुक का बैलेंस है, तो माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए लेस में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 100 रुपीज़ माइनस कर लिया गया। तो प्लस के भी सारे आइटम्स हमने लिख दिए, माइनस के भी सारे आइटम्स हमने लिख दिए। अब क्या करना है, प्लस के आइटम्स को टोटल कर लीजिए, माइनस को भी टोटल कर लीजिए।
तो प्लस का टोटल हमारा आ रहा है 67500। 49 तो पहले से ही था, 3 आइटम्स और लिखे हमने 18,500 के, तो आपका जो टोटल आया वो आया 67500। इसमें से हमें करना क्या है कि जो माइनस वाले सारे अमाउंट हैं ये माइनस कर देने हैं। तो इसका कितना टोटल आ रहा है 30,100 रुपये, 30100 देखिए लिखा हुआ है। तो माइनस के आइटम्स का टोटल है 30100। तो प्लस का टोटल है 67,500, माइनस का टोटल है 30,100। तो प्लस का साइन बड़ा है, प्लस का अमाउंट बड़ा है, तो आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आंसर हमारा आ रहा है 37400। और यही देखिए ऊपर लिखा भी हुआ था, पासबुक का बैलेंस हमें दे रखा था 37400। तो वही आंसर हमारा देखिए आ गया। और पासबुक का आंसर आया है, तो ऊपर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, तो नीचे आप पासबुक लिखेंगे। और आंसर कौन सा आया है पॉजिटिव, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपने आगे क्रेडिट लिख दिया या फेवरेबल लिख दीजिए सीधे सीधे। तो इस तरह से BRS हमारा बनेगा। हमने पहला इलस्ट्रेशन देखा जिसमें से हम लोग कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे थे और पासबुक के बैलेंस पे हम पहुँच रहे थे। तो ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो इसमें थर्ड इलस्ट्रेशन है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर BRS। तो सबसे पहले हमें बैलेंस पता होना चाहिए कि बैलेंस हमें कैश बुक का दिया है या पासबुक का दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। तो ये कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव मानेंगे, फेवरेबल मानेंगे। तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस। तो आप सॉल्यूशन में लिख देंगे इसको बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ये देखिए लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दो तरह से BRS को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉलम बने होते हैं, तो यहाँ लिखा है अमाउंट और यहाँ भी लिखा है अमाउंट। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये प्लस वाले अमाउंट हैं, ये माइनस वाले अमाउंट हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्लस और माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं। जिनको ऐड करना उनको ऐड में लिखा, जिनको माइनस करना उनको माइनस में लिखा, ऐसे हम लिखते हैं। ऐड वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इन सारे पॉइंट्स को एक साथ ही लिख दीजिए आप, और ये जो दो कॉलम आपने बना रखे हैं इन्हीं को आप प्लस और माइनस कर दीजिए। तो सबसे ईजी रहेगा यही तरीका। यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में किया गया है। एक प्लस का कॉलम बना लिया, एक माइनस का कॉलम बना लिया। अब जिस चीज़ को आपको प्लस करना हो प्लस में लिख दीजिए, और जिसको माइनस करना हो माइनस में लिख दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा, ये बहुत ही ईजी रहेगा। तो आपको यही वाला फॉर्मेट बनाना है, प्लस और माइनस का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही डेट आपने डाल दी। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो आपको कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको आंसर दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा, और अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो जो आंसर होगा वो कैश बुक का होगा। तो अभी तो आप कैश बुक से स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आंसर जो आएगा आपका वो पासबुक का आंसर आएगा, ये जो 16,500 रुपये दिया हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको दे रखा है आउट ऑफ टोटल चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 10,000। तो ये चेक इशू हुए हैं, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। 10,000 के चेक हमने इशू किए, जिसमें से कह रहा है चेक्स ऑफ 3,000 वर डेबिटेड बाय बैंक इन मार्च, चेक्स ऑफ 4,000 वर डेबिटेड इन अप्रैल एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। तो इसका देखिए मतलब क्या हुआ। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक से माइनस कर लेते हैं अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा हम लोग कैश बुक से माइनस कर लेते हैं। कितना अमाउंट के चेक आपने इशू किए, 10,000 के। तो आपने तो कैश बुक से क्या किया, 10,000 रुपये माइनस कर लिया। तो कैश बुक से तो पूरा 10,000 माइनस हो गया। लेकिन क्या पासबुक से भी मार्च के महीने में 10,000 माइनस हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। चेक्स ऑफ 3,000 वर डेबिटेड इन मार्च, तो मतलब 3,000 के चेक तो मार्च में बैंक ने डेबिट कर दिए, मतलब माइनस कर दिए। तो बैंक ने 3,000 के चेक माइनस किए। 4,000 के चेक अप्रैल में माइनस हुए हैं। तो हमको मार्च से मतलब है सिर्फ, बस मार्च में तो माइनस नहीं हुए, तो इसकी बात हम नहीं करते। और आगे जो बचे हुए चेक्स हैं वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए गए। तो इसका मतलब मार्च में क्या हुआ, मार्च में आपकी कैश बुक 10,000 रुपये माइनस है
और पासबुक सिर्फ 3,000 रुपये माइनस है। तो इसका मतलब कैश बुक आपकी 7,000 रुपये एक्स्ट्रा माइनस हो गई है और इस समय आपके पास कैश बुक का बैलेंस ही है। तो कैश बुक का बैलेंस है तो हम लोग कैश बुक को चेंज कर सकते हैं। तो कैश बुक में माइनस हो गया है 10, लेकिन पासबुक में माइनस हुआ सिर्फ 3। तो अब हम क्या करें, कैश बुक में जो एक्स्ट्रा 7,000 हमने माइनस कर दिया है उसको वापस हम ऐड कर दें। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैश बुक में 7,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, कैश बुक में 7,000 रुपीज़ प्लस कॉलम में लिखा हुआ है। 12,000 तो बैलेंस ही लिखा है सबसे पहले, उसके बाद जो पहला पॉइंट है 7,000 रुपये का उसको प्लस किया गया है। यहाँ सॉल्यूशन में भी देखेंगे आप तो ऐड में मिलेगा, ऐड में लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं आउट ऑफ टोटल चेक्स डिपॉजिटेड। अब हमने चेक डिपॉजिट किए हैं अमाउंटिंग टू 5,000। तो जब चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो हम कैश बुक में सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो मतलब कैश बुक में आपने प्लस कर दिया है 5,000 रुपये, पूरा 5,000, क्योंकि जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करोगे आप तो तुरंत कैश बुक में एंट्री कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चेक्स ऑफ 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च। तो पासबुक में मार्च के महीने में 1,500 रुपये प्लस किया गया एंड द बैलेंस वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। जो बचे हुए चेक्स हैं वो अप्रैल में ऐड हुए हैं। तो हमको अप्रैल से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मार्च से मतलब है। मार्च के महीने में क्या हुआ ये आपके सामने लिखा हुआ है। मार्च के महीने में कैश बुक में 5,000 रुपये माइनस हुए हैं और पासबुक में सिर्फ 1,500। तो मतलब कैश बुक में 3,500 रुपये एक्स्ट्रा प्लस हो गया है। तो इसको आप माइनस कर दो। तो कैश बुक में 3,500 रुपये एक्स्ट्रा प्लस हो गया है, इसे आप माइनस कर देंगे क्योंकि इस समय आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, आप उसी को चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन में लेस में लिखा हुआ है और जो नीचे सॉल्यूशन होगा उसमें भी लेस में लिखा होगा। ये देखिए माइनस में लिखा है 3,500 रुपये। चेक्स ये आपके डिपॉजिट हो गए पर अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंक डेबिटेड 100 एंड क्रेडिटेड 200। बैंक ने किया तो मतलब पासबुक में हुआ होगा। तो पासबुक में 100 रुपये डेबिट हुआ है मतलब माइनस हुआ है और 200 रुपये क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस हुआ है। तो पासबुक में 100 रुपये माइनस हुए, 200 प्लस हुए, लेकिन कैश बुक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कैश बुक में भी आप सेम यही चीज़ कर लीजिए क्योंकि आपके पास तो कैश बुक का बैलेंस है। तो 100 रुपये माइनस और 200 रुपये प्लस। तो जो चीज़ पासबुक में हुई है वही हम कैश बुक में भी कर लेंगे। तो सॉल्यूशन इसका ये हो गया, 100 माइनस होगा, 200 प्लस होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में भी 100 माइनस 200 प्लस लिखा हुआ है, माइनस प्लस, और इस सॉल्यूशन में भी यही होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए 100 रुपीज़ माइनस में लिखे हुए हैं माइनस कॉलम में और 200 रुपीज़ प्लस कॉलम में लिखे हुए हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये देखिए लिखा हुआ है। तो दोनों सॉल्यूशन सेम है, बल्कि आपको प्लस और माइनस कॉलम अगर आप बना लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, चेक पेड टू एस लिमिटेड। पेड मतलब हमने इशू किया होगा, तो अगर हम इशू कर रहे हैं तो कैश बुक में माइनस हो जाएगा 3,400 रुपये। एंटर्ड इन द कैश बुक एज 4,300। अब देखिए चेक तो आपने 3,400 का दिया तो कैश बुक से माइनस होना चाहिए 3,400, पर ऐसा नहीं हुआ। कैश बुक से माइनस हमने कर दिया 4,300 बाय मिस्टेक। तो पासबुक में तो 3,400 ही माइनस हुआ होगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया या पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक आप किसी को दोगे तो वो बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा और बैंक उसका पेमेंट कर देगा। तो बैंक ने तो 3,400 माइनस किए होंगे, लेकिन कैश बुक में गलती से कितना माइनस हो गया, 4,300। तो कितना एक्स्ट्रा माइनस हो गया, 900 रुपये एक्स्ट्रा माइनस हो गया है। इसको आप क्या करें, प्लस कर लें, क्योंकि आप कैश बुक को ही चेंज कर सकते हैं, पासबुक को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस हमें कौन सा दिया है, कैश बुक का। तो 4,300 और 3,400 दोनों में 900 रुपये का डिफरेंस होता है। तो कैश बुक में 900 रुपये ज़्यादा माइनस हो गए हैं, तो अब आप उसको वापस देखिए ऐड कर रहे हैं। ये देखिए 900 रुपये, और नीचे वाले सॉल्यूशन में भी देखिए 900 जो है वो प्लस कॉलम में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये BRS कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, प्लस कॉलम का टोटल करिए। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स, प्लस कॉलम का टोटल आ रहा है 20,100 रुपये, और माइनस कॉलम का अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा सिर्फ 3,600 रुपये।
3,500 हमने पहले वाला अमाउंट लिखा और 100 रुपये दूसरा वाला अमाउंट लिखा, और तो कुछ लिखा नहीं हमने। तो प्लस कॉलम का जो टोटल है, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम, दो कॉलम है हमारे पास, एक प्लस कॉलम एक माइनस कॉलम। तो प्लस कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,100 रुपये, आई थिंक, हाँ 20,100 रुपये आ रहा है। तो 20,100 रुपये प्लस कॉलम का टोटल है और माइनस कॉलम का है सिर्फ 3,600 रुपये। तो अभी आपको करना क्या है, पहले आप टोटल्स करेंगे और टोटल्स करके आप इसको बंद कर देंगे, डबल अंडरलाइन कर देंगे और बंद कर देंगे। अब देखिए कौन सा कॉलम बड़ा है, प्लस कॉलम बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, जो साइन बड़ा होता है। तो 20,100 और 3,600 में 16,500 रुपये का अंतर है। 20,100 और 3,600 में 16,500 का अंतर है। तो 16,500 को आप प्लस कॉलम में ही लिखिएगा, जो कॉलम बड़ा होता है उसी का आंसर आता है। तो मतलब आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो आंसर कौन सा आ रहा होगा, ये हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जो है हमारा वो पासबुक का ही आएगा। और पॉजिटिव है तो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट। कैश बुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, डेबिट, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि दोनों साइड का टोटल जो है वो हमने निकाल लिया, 20,100 और 3,600। जिधर ज़्यादा अमाउंट है वहीं लिखिए आप, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये पॉजिटिव आंसर है। और पॉजिटिव आंसर है तो कौन सा होगा, पासबुक का होगा पहली बात, क्योंकि शुरू तो हमने कैश बुक से किया था। और पॉजिटिव है तो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो इस तरह से देखिए लास्ट वाले सॉल्यूशन में अमाउंट इस तरह से लिखा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिधर ज़्यादा होगा उधर ही लिखेंगे, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो प्लस कॉलम को टोटल कर लीजिए, माइनस को टोटल कर लें, और उसके बाद डिफरेंस निकाल के जिधर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है उधर ही लिखेंगे, जिससे कि हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो इस तरह से हम BRS को बनाएंगे। तो प्लस और माइनस कॉलम के थ्रू ही बनाएं सभी स्टूडेंट, ये बहुत ईजी पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे भी काफ़ी इलस्ट्रेशन हम लोगों को करने हैं। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और आगे इलस्ट्रेशंस में हम और भी नए टॉपिक्स को टेकअप करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।